तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, ये लेसन नंबर 7 है और ये क्लास बहुत लंबा तो नहीं जाएगा, 2 या 3 क्लास में ये क्लास कंप्लीट करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन के और बढ़ेंगे आपको वो सारा चीज पता चलने लगेगा कि इनफाइनाइट सीरीज इसको क्यों नाम दिया गया है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy by dx when first y is equal to कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमारे पास कौन क्वेश्चन होगा, मींस इस एक्सरसाइज में भी डिफरेंशिएशन करना है। y को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो हेडिंग पे क्या होगा, हेडिंग होगा डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज। अब क्वेश्चन नंबर 1, let y is equal to sin x to the power sin x and sin x to the power sin x to infinity। ये sin x to the power sin x एंड sin x to the power sin x, और ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। मतलब से sin x to the power sin x एंड sin x to the power sin x sin x to the power sin x, और ये जाते कहीं खत्म ही नहीं होगा, ये इंफिनिटी तक जाएगा। तब ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम सिंगल टर्म ढूंढेंगे। सिंगल टर्म कहने का मतलब sin x के बाद ये रिपीटेड टर्म है, क्योंकि sin के बाद फिर sin रिपीट किया, फिर रिपीट किया, तो जो रिपीटेड टर्म है उस टर्म को हम y मानेंगे। क्या मानेंगे, y। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू sin x, और इसके बाद फिर sin x आया, sin x टू इंफिनिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहां तक टर्म जाएगा सिंगल टर्म ढूंढेगा, और सिंगल के बाद जहां रिपीट करेगा उस रिपीटेड टर्म की जगह पे क्या डालेंगे, y। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा वो समझिए। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है सर, वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग log बोथ साइड, log y is equal to log sin x to the power y। This implies that log y is equal to y into log sin x। अब यहां डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y with respect to y into dy by dx। यहां पे u into v होगा, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन log sin x प्लस log sin x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y dy by dx। log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 डिवाइडेड बाय y इनटू dy by dx। यहां पे y लिखेंगे, log का क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय sin x, और sin x का क्या होगा डिफरेंशिएशन cos x, प्लस log sin x इनटू dy by dx। यहां पे भी dy by dx है और यहां पे भी dy by dx है, पहले आप समझ लो, यहां तक लिख लो। ये होगा 1 डिवाइडेड बाय y इनटू dy by dx नेगेटिव log sin x इनटू dy by dx इज इक्वल y cos by sin cot x होगा। क्या हो जाएगा, cot x। यहां तक आप लिख लेंगे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या करते हैं,
dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं। This implies that 1 divided by y into log sin x into dy by dx is equal to y cot x। एलसीएम क्या होगा y, 1 माइनस y log sin x dy by dx is equal to y into cot x। अब ये y क्या होगा, मल्टीप्लाई करेगा और 1 माइनस ये जो है वो पूरा टर्म डिवाइड करेगा, तो y इधर जाएगा और y से मल्टीप्लाई करेगा, तो y अगर y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर इनटू cot x डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म यहां, तो 1 माइनस y log sin x, ये आपका रिजल्ट। और यही शायद प्रूफ भी करना है। तो क्वेश्चन किस तरह से लिखा हुआ है, एक्सरसाइज में आप जाएंगे, एक्सरसाइज नंबर 10 जी, तो आपको समझ में आ जाएगा आगे से लेवल का। अब हमारा आज का सेकेंड क्वेश्चन जो है रिपीटेड सेम टाइप का है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन, let y is equal to cos x to the power cos x and cos x to the power cos x 3 डॉट देंगे, कितना 3 डॉट 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 टू इंफिनिटी। तो सिंगल टर्म ढूंढे cos x, फिर cos x, एक टर्म ढूंढने के बाद फिर cos x मिल रहा है, तो cos x के जगह पे जितने भी टर्म है उस टर्म की जगह पे y मानना होगा। तो y इज इक्वल टू cos x टू द पावर y। यहां कुछ लिखना होगा कैसे, बिल्कुल नहीं। जब भी डेरिवेटिव ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज आएगा तो आप सिंगल टर्म ढूंढेंगे, सिंगल के बाद वो टर्म फिर जहां रिपीट करेगा उस टर्म की जगह पे आप y लिख देंगे। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y is equal to log cos x to the power y, log y is equal to y into log cos x into, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d log y with respect to y into dy by dx। यहां पे क्या होगा, u into v, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log cos x प्लस log cos x एंड dy by dx। log का डिफरेंशिएशन किसका नहीं हो पाया, y का। यहां पे आप लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय y into dy by dx, y into log का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। यहां पे लिखेंगे log cos x और dy by dx। u into v का फॉर्मूला है। अब वो टर्म यहां आएगा, यहां पे आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाय y into dy by dx माइनस log cos x into dy by dx। सर ये पॉजिटिव कह रहा है तो नेगेटिव होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस y sin x by cos x tan x, sin x divided by cos x is equal to tan x। dy by dx कॉमन निकाल लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस log cos x into dy by dx is equal to minus y into tan x। यहां एलसीएम ले लीजिए,
y एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस y इंटू लॉग cos x डिवाइडेड बाई y। यहां पे आप लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y इंटू tan x। ये y आकर के मल्टीप्लाई करेगा तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y, अगर माइनस y से मल्टीप्लाई करा तो माइनस y स्क्वायर इंटू tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस y इंटू लॉग cos x। आपका ये भी रिजल्ट हो सकता है, लेकिन ये रिजल्ट के लिए आप यहीं तक छोड़ेंगे, लेकिन इसके बाद भी रिजल्ट हो सकता है। अगर इस निगेटिव को हटाना है, क्योंकि ये दो टर्म के बीच में एक निगेटिव का साइन है, तो आप माइनस कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे बुक में रिजल्ट ये है, लेकिन आप यहां तक सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स। माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा y इंटू लॉग cos x। जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बुक का रिजल्ट ये है सर, और आप यहां तक भी ले जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। चलो यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट सिंगल टर्म ढूंढना है, उसके बाद वाला टर्म को देखना है कि उसके जगह पे क्या रखना है। थर्ड, let y is equal to root under tan x। रूट भी अलग है, tan भी अलग है, अभी तक सिंगल टर्म नहीं मिला है। फिर प्लस भी अलग है, फिर रूट आ गया, मतलब फिर से रिपीट कर रहा है, और tan भी रिपीट किया, फिर प्लस भी रिपीट किया। रूट फिर से आया tan प्लस टू इंफिनिटी, कहां तक जाएगा टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सिंगल टर्म ढूंढना होगा, तो रूट टेन प्लस यहां तक तो कभी कुछ नहीं आया, फिर रूट आ रहा है, मतलब ये रिपीट कर रहा है। रिपीट करने के बाद टेन रिपीट किया, प्लस रिपीट किया, मतलब उसके बाद जितना भी टर्म है उस टर्म की जगह पे क्या रखना है y। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू रूट अंडर tan x प्लस y। ये रूट जो है वो इज इक्वल टू इधर आ जाता है, स्क्वायर इधर, तो ये क्या होगा, रूट इधर आएगा तो स्क्वायर होगा tan x प्लस y। अब डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy स्क्वायर किसका हुआ डिफरेंशिएशन, स्क्वायर का, किसका नहीं हो पाया y का, dy बाई dx। यहां differentiation of tan x with respect to x plus dy by dx। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y into dy by dx। यहां पे पॉजिटिव इधर आएगा तो माइनस dy by dx, एंड tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा सिर्फ sec स्क्वायर x, dy by dx कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे होगा 2y minus 1 into dy by dx is equal to sec square x। तो dy by dx is equal to sec square x divided by 2y minus 1। ये आपका आज का रिजल्ट थर्ड है, और इसका भी रिजल्ट मैच कर लेते हैं। इसका भी रिजल्ट यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप सभी को समझ में आने लगेगा कि इनफाइनाइट सीरीज कहने का मतलब क्या है, किसको y मानेंगे और कौन सा डिफरेंशिएशन का फंडा वहां यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लेट y is equal to root under log x plus root under log x plus root under log x plus dot 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 to infinity। कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। तो सिंगल टर्म आपको ढूंढना है, रूट लॉग प्लस फिर रूट आ रहा है, मतलब यहां से आपका
रिपीट कर रहा है फंक्शन, तो उस पूरे टर्म को क्या मानेंगे, y। तो y इज इक्वल टू रूट अंडर log x प्लस पूरा रिपीटेड टर्म को क्या मानेंगे, y। आपको अंडरलाइन नहीं देना है, रूट इधर आएगा, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस y। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सर यहां log नहीं ले रहे, कोई वेरिएबल का पावर वेरिएबल है क्या, तो यहां क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ, y का नहीं, dy by dx, and differentiation of log x and plus differentiation of y। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y into dy by dx, log x का क्या होगा, 1 divided by x plus dy by dx, ये इधर आएगा 2y into dy by dx minus dy by dx is equal to 1 divided by x। यहां से एलसीएम ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, सॉरी, dy minus 2y minus 1, यहां पे क्या होगा, dy by dx is equal to 1 divided by x। dy by dx का वैल्यू लाना है, तो इस पूरे टर्म को उधर लेकर के जाएंगे, तो होगा दिस इंप्लाइज दैट dy by dx is equal to 1 divided by x into 2y minus 1। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो डेरिवेटिव्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फर्स्ट क्लास कंप्लीट होता है, और उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज का क्लास कंप्लीट होता है, थैंक यू।